कैमरा एक बेहद खतरनाक चीज़ हो सकता है। किस मोड़ पर कब क्या रिकॉर्ड हो जाए यह कभी कभी उसे चलाने वाले को भी नहीं पता चलता। पूरी रिकॉर्डिंग देखने के बावजूद कुछ दृश्य ऐसे रह जाते हैं जिन पर नज़र बस सरसरी पड़ती है और इंसान उसकी गहराई में नहीं जा पाता। यही हुआ देवेंद्र के साथ। देवेंद्र वही शख्स है जिनके कैमरे में 23 मई की सुबह सोनम और राजा रघुवंशी कैद हुए थे, कत्ल से ठीक पहले। वही वीडियो जो हमने कल आपको दिखाया था। इत्तेफाक से जब देवेंद्र ने यह वीडियो पोस्ट किया, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि कैमरे में एक और बड़ी बात रिकॉर्ड हो चुकी है। लेकिन जब उन्होंने यह आखिरी फुटेज अपलोड किया, उनकी पत्नी ने उन्हें टोका। उन्होंने कहा कि एक बार ध्यान से फिर से देखो, क्योंकि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जिस वक्त राजा वहाँ से गुजर रहा था उसी रास्ते से उसके कातिल भी निकले थे। क्या पता वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हों। देवेंद्र ने कैमरे की रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखना शुरू किया और कमाल ये हुआ कि तीनों कातिल अनजाने में उसी कैमरे में कैप्चर हो चुके थे। यह वही वीडियो है जो देवेंद्र की कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था। आज देवेंद्र से इस घटना के बारे में बातचीत की गई, कैमरा, वीडियो और पूरी कहानी के बारे में, जिसे उन्होंने विस्तार में बताया। वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले वीडियो की कहानी देखिए। जिस वीडियो को आपने कल देखा था उसमें सोनम वाइट शर्ट में आगे चल रही थी, हाथ में डंडा पकड़े हुए, और पीछे राजा रघुवंशी बेफिक्र चलता दिखता है। यह दृश्य 23 मई की सुबह 9:45 का है। देवेंद्र ने बताया कि उस वक्त वो खुद नीचे की ओर उतर रहे थे, जबकि सोनम और राजा ऊपर की ओर जा रहे थे। यानी झरना नीचे था जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, और देवेंद्र अभी तक झरने तक नहीं पहुँचे थे। वहीं सोनम और राजा झरने से घूमकर वापस ऊपर लौटते हुए दिखे। यह वही 3000 स्टेप्स वाला इलाका है, इसीलिए वीडियो में दोनों ऊपर जाते हुए दिखते हैं और देवेंद्र नीचे जा रहे होते हैं। देवेंद्र ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसके बाद यह आखिरी तस्वीर बनकर हर मीडिया चैनल पर चलने लगी। तभी उन्हें ख्याल आया, अगर उस वक्त ये दोनों वहाँ थे तो क्या पता कातिल भी वहीं से गुजरे हों। फिर उन्होंने पूरे फुटेजेस खंगाले और तब उन्हें मिला एक और वीडियो। अब आप देखिए, तीनों कातिल भी उसी रास्ते से ऊपर की ओर चढ़ते हुए रिकॉर्ड हो गए। सबसे आगे एक महिला है जिसने कैप पहन रखा है, और क्योंकि रास्ता काफ़ी सकरा था इसलिए सब एक एक करके गुजर रहे थे। पहला व्यक्ति कैमरे के नज़दीक आते ही समझ गया कि वह रिकॉर्ड हो रहा है। उसने तिरछी नज़र डाली और सिर झुकाकर निकल गया। इसका नाम है विशाल चौहान, तीनों कातिलों में से एक। विशाल के हाथ में भी एक डंडा और एक बैग है, जैसा टूरिस्ट रखते हैं। उसके पीछे था आनंद कुर्मी, यानी दूसरा कातिल। शायद उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कोई वीडियो बना रहा है, इसलिए वो अपना सिर नीचे झुकाकर अपना चेहरा छुपाते हुए निकल गया। और फिर सबसे आखिरी में था आकाश राजपूत, लंबे बालों वाला। आकाश को भी कैमरे का एहसास हो चुका था और उसने तुरंत अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की। फिर वो झुककर लगभग रेंगते हुए कैमरे के सामने से निकल गया ताकि चेहरा रिकॉर्ड ना हो। लेकिन कैमरा तो कैमरा है, एक सिंगल फ्रेम भी काफ़ी होता है, और उसका चेहरा तब तक कैप्चर हो चुका था। तो इस तरह तीनों कातिल यानी विशाल, आनंद और आकाश उसी कैमरे में कैप्चर हो चुके थे, जिसमें 20 मिनट बाद सोनम और राजा भी कैप्चर हुए। उस वक्त घड़ी में समय था 9:25, 23 मई। इन तीनों को पहले से ही पता था कि उन्हें कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है, क्योंकि सोनम ने उन्हें पहले से ही ब्रीफ दे रखा था। और 20 मिनट बाद उनके पीछे पीछे सोनम राजा को अपने साथ लेकर आने वाली थी। अब ये जो 3 लोग कैमरे में कैप्चर हुए हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें आप मेघालय पुलिस की कस्टडी में बैठे हुए देख सकते हैं। चौथा किरदार राज कुशवाहा था, सोनम का बॉयफ्रेंड, जो इंदौर में बैठकर सारी प्लानिंग कर रहा था और वहाँ रहकर ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा था। वह कत्ल करने नहीं गया था, इसीलिए वो इस वीडियो में नहीं है। इन तीनों के चेहरे, खासतौर पर आकाश के लंबे बाल, बड़ी आसानी से पहचान में आते हैं। और यह वही आकाश राजपूत है जिसने राजा के सिर पर 2 बार धारदार हथियार से वार किया था। अब सवाल ये है कि देवेंद्र को कैसे पता चला कि ये लोग उसके कैमरे में कैप्चर हो गए हैं।
तो देवेंद्र, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, अपनी पत्नी के साथ मेघालय घूमने गए थे। 2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद यह खबर सारे मीडिया चैनल्स पर चलने लगे। तभी देवेंद्र की पत्नी ने बताया कि हम भी उसी जगह पर थे उसी तारीख को। फिर उन्होंने कैमरे के फुटेजेस खंगाले और अचानक उन्हें सोनम और राजा की वो आखिरी वीडियो मिली। जैसे ही उन्होंने राजा और सोनम को वीडियो में देखा, तुरंत पहचान लिया और फिर उन्होंने ये फुटेजेस इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। और जब यह वीडियो वायरल हुआ, फिर देवेंद्र को ख्याल आया कि क्या पता कातिल भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हों। उन्होंने दोबारा से सारे फुटेजेस देखे और तीनों कातिल मिल भी गए। ये एक कोइंसिडेंस था, लेकिन यही बना सबसे बड़ा सबूत। 16 जून मंगलवार को मेघालय पुलिस तीनों कातिलों को उसी जगह पर लेकर गई जहां देवेंद्र ने शूटिंग की थी। बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, लेकिन वहां पहुंचकर सीन रिक्रिएट किया गया था और तभी पहली बार यह सच सामने आया कि सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि 3 धारदार हथियार खरीदे गए थे। विशाल, आनंद और आकाश, तीनों के पास अलग अलग हथियार थे। हालांकि वार सिर्फ आकाश ने किया था। ये सीन रिक्रिएशन इसलिए किया गया था ताकि कोर्ट में केस को मजबूती के साथ दिखाया जा सके। चेरापूंजी के मौसम में जहां टूरिस्ट दूर दूर से घूमने आते हैं, वहीं एक कत्ल और एक सबूत एक आम आदमी के कैमरे में कैप्चर हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब इन 2 तस्वीरों के बाद हम आपको एक तीसरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले उसी वीडियो की कहानी। ये वीडियो सोनम और राजा की शादी के एक दिन पहले यानी 10 मई का है। 10 मई को इंदौर में एक फंक्शन रखा गया था, जिसमें म्यूजिक भी था, होस्ट भी और मंच पर हंसी मजाक का माहौल भी था। इसी फंक्शन के दौरान होस्ट सोनम और राजा को स्टेज पर बुलाता है, दोनों से बातें करता है और फिर कहता है अब आप दोनों एक दूसरे को 3-3 वचन देंगे। होस्ट पहले सोनम से कहता है मैं जो बोलूं आप दोहराइए, आप राजा के लिए 3 वचन लीजिए। फिर राजा से भी यही कहता है मैं जो कहूं आप दोहराइए और आप भी सोनम के लिए 3 वचन लीजिए। राजा तीनों वचन दोहराता है और पूरे दिल से स्वीकार भी करता है, लेकिन सोनम तीनों वचन साफ तौर पर मना कर देती है। हाँ, माहौल हल्का फुल्का था, कुछ मजाक भी चल रहा था, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सोनम ने तीनों वचन लेने से इनकार कर दिया और जब वो मना कर रही थी, उसी वक्त स्टेज पर खड़ा एंकर मजाक मजाक में कहता है राजा भाई तू तो गया। यह 10 मई की बात है और ठीक 13 दिन बाद 23 मई को वही राजा सच में चला गया। इस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एक तो यह बात समझ आती है कि राजा उस वक्त कितना खुश था, शादी भी भव्य थी, और दूसरी बात सोनम के चेहरे के भाव और उसकी बॉडी लैंग्वेज, जिसे देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वही लड़की जो अभी राजा का हाथ थामी हुई है, जिसके साथ वो स्टेज पर खड़ी है, वही लड़की कुछ दिनों के बाद उसका मर्डर करवाने वाली है। आप इस वीडियो को देखकर बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि उस वक्त सोनम के दिमाग में क्या चल रहा होगा? अब वो 3 वचन क्या थे, पहले ये सुनिए। एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, तो एक का हाथ पकड़ लीजिए आप, ठीक है? तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है? सबको पहले अपना नाम बता दो, अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ, यह वचन देता हूँ शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अरे नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप? ठीक है, एक वचन कंप्लीट हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। चलिए लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। चलिए थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए, ताली हो जाए। एक
फाइनली एक हम बस दुल्हन से एक वचन लेंगे, लास्ट वचन लेंगे, और अगर वो एग्री हो गई इस वचन के लिए तो मैं मान जाऊंगा। चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए आप। सोनम। सोनम, ठीक है। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा एजी ओजी हमारे ओजी, ठीक है, शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी मुंह काला करे, मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। राजा भाई तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। तो ये था वो वीडियो जिसमें 3 वचन लेने वाली बात की गई थी और सोनम ने तीनों वचन लेने से साफ मना कर दिया। लेकिन इस वीडियो में एक और बात है जो शायद आप में से बहुतों ने गौर नहीं की होगी। एक जगह पर एंकर सोनम से कहता है आप बोलिए कि राजा, लेकिन सोनम राजा का नाम नहीं लेती। एक्चुअली भारत के कई इलाकों में अभी भी ऐसा होता है कि पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, पर यहाँ बात थोड़ी अलग है। यहाँ सोनम नाम नहीं ले रही उस राजा का जिसे वो जानती है कि 13 दिन बाद उसे मरवा देना है, और यही वजह है कि वीडियो का एक एक फ्रेम कई कहानियों को समेटे हुआ है। वो कहते हैं ना कि किसी का चेहरा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये सच है, क्योंकि चेहरा कुछ और दिखा सकता है और एक्चुअल में मन में कुछ और चल रहा होता है, और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी मिसाल है। आज का केस यहीं समाप्त होता है। तो चलिए आज के लिए अलविदा कहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखें।